Good morning, friends. Today we will study this chapter, Dolly at the Dentist. Dolly at the Dentist. Okay? Dolly is the name of a character, a girl, Dolly, and dentist means the practitioner who practices about dent, tooth. So, tooth doctor is called dentist. So, Dolly at the dentist. Whenever a person goes at the clinic of a dentist, it is called that the person is at the dentist. So, here the character Dolly has gone to the doctor, that is a dentist. So, Dolly at the dentist. डॉली गई है कहाँ पर? तो दंत चिकित्सक के यहाँ. डेंटिस्ट मीनिंग इन हिंदी दंत चिकित्सक. बाय जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. फुल नेम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ओके, यस, हियर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. 1856 to 1950. Lifetime. From 1856 to 1950 was a playwright. playwright मतलब नाटक लिखने वाले. ओके, playwright, novelist, नोवेल के वाले. he wrote novels also, novelist. critic, critic मतलब critical essays, आलोचनात्मक निबंध, critic. and पैशनेट सोशलिस्ट, उग्र समाजवादी थे. इंथ्यूज्ड विथ अ पावरफुल अर्ज टू रिफॉर्म सोसाइटी, ही रोट अबाउट 50 प्लेज विच इंक्लूड आर्म्स एंड द मैन. इस प्रकार से समाज को बदलने की तीव्र इच्छा, समाज में सुधार लाने की, रिफॉर्म, समाज में सुधार लाने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने लगभग 50 नाटक लिखे, प्लेज 50, जिसमें आर्म्स एंड द मैन इम्पॉर्टेंट उसमें है. आर्म्स एंड द मैन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1894. कैंडिडा, अदर प्ले दैट इज कैंडिडा इन 1897. मैन एंड सुपरमैन इन 1905. मेजर बारबरा 1905. पिग्मैलियन 1913. बैक टू मेथुसेला 1922. सेंट जोन was published in 1923 and the apple cart in 1929. Widely regarded as the greatest British dramatist after Shakespeare, Shaw exhibits in his plays a unique blend of acute comments on society, a delectable rhythm of prose and buoyant wit. शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी साहित्य में बर्नार्ड शॉ का नाम लिया जाता है और ये कमेंट कर, इनका जो लेख होता है वो क्या होता है? शॉ एग्जिबिट्स, शॉ प्रदर्शित करते हैं अपने नाटकों के द्वारा, नाटकों में एक यूनिक ब्लेंड, एक बेजोड़ ब्लेंड होता है, उनमें मिक्सचर होता है, ब्लेंड मिक्सचर. एक्यूट कमेंट ऑन सोसाइटी, समाज पर सटीक टिप्पणी, एक्यूट कमेंट सटीक टिप्पणी होती है. ए डिलेक्टेबल रिदम ऑफ प्रोज एंड बुआयंट विट, एक प्रोज ऐसा होता है जो इसमें वी कैन गेट रिदम, लय ताल, रिदम, एंड बुआयंट विट, और छलछलाती हुई उनकी बुद्धि, छलकती हुई बुद्धि उसमें होती है. मतलब यह है कि शॉर्ट लिटरेचर इज नोन फॉर प्रोज एज वेल एज फॉर द यूज ऑफ विट. विट मीन्स बुद्धि, इंटेलेक्ट. Bernard Shaw does not write
only emotional things, romantic things. He writes on the basis of wit. His prose style includes wit. इनके लेख में, इनके साहित्य में बर्नार्ड शॉ के आपको बुद्धि का दर्शन होता है। बुद्धि, सिर्फ भावनात्मक लेख नहीं होते, रोमांटिक बातें नहीं होती, बट वी गेट देयर वीट, बुद्धिमत्ता की बात होती है। और यही तो है इंग्लिश की खूबी। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटनेस ऑफ इंग्लिश, दैट वी टॉक ऑफ माइंड, वी बिलीव इन माइंड। नोबडी कैन मेक यू अ फुलिश पर्सन, nobody can befool you if you are having faith in your mind. मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, दिल वाला होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, सब होना चाहिए। साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ही शुड बी ए मैन ऑफ इंटेलेक्ट। उसको बुद्धिमान होना चाहिए, बिकॉज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वेयर मशीन्स आर रूलिंग द रूस्ट, वी कैनॉट go through with our hearts only, but we have to follow the instincts of our mind also. We have to believe in the power of intellect, in the power of wit. ये बर्नार्ड शॉ का लेख हमें बुद्धि के महत्व को सिखाता है। इनके प्रोज में, गद्य में बुद्धि की बात होती है, यही हम लोग देखेंगे। और समाज पर ये टिप्पणी करते हैं जो बहुत सटीक होती है। ऑल हिज प्लेज आर इंटेलिजेंट डिबेट्स। उनके जो भी प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो इंटेलिजेंट डिबेट हैं, वो बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलिजेंट डिबेट होते हैं, बहस मुहावसे होते हैं। एंड वन इज बाउंड टू इनकाउंटर अनपैलेटेबल ट्रूथ्स दो बिग्यूलिंगली ड्रेस्ड। और पाठक को उसमें कठोर सत्य का से मुठभेड़ होती है, और वह जो कठोर सत्य है वो कभी कभी छुपा रहता है। बिग्यूलिंगली ड्रेस्ड, वो हिडन रहता है, छद्मवेश में रहता है। मतलब सुगर कोटेड बिटर पिल, इट इज सेड अबाउट बर्नार्ड शॉ, सुगर कोटेड बिटर पिल। पिल है वो टैबलेट है जो बिटर है, कड़वी दवा है, लेकिन वो शुगर कोटेड होता है, ऊपर से वो मीठा लगता है। शुगर कोटेड बिटर पिल। ये लिटरेचर जो बर्नार्ड शॉ का है, दैट इज ए शुगर कोटेड बिटर पिल। डॉली एट द डेंटिस्ट। So here Dolly at the dentist, the piece that follows is the opening scene from You Never Can Tell. This piece has been taken from You Never Can See, You Never Can Tell, the duel of the sexes. दो जेंडर के बीच में क्या होता है? द्वंद्व होता है, ड्यूअल। तो ड्यूअल इस नाटक में हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो अपोजिट जो सेक्स होते हैं उनमें द्वंद्व होते हैं। ए फ्रीक्वेंट थीम इन शॉज प्लेज। ये हम शॉज के प्लेज में वी कैन फाइंड कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली, यहाँ वहाँ भरा पड़ा मिलता है। इन शॉज प्लेज व्हाट? फ्रीक्वेंट मिलता है क्या हम लोगों को? ड्यूअल ऑफ सेक्सेज। ये सेक्स के विषय में, दो जेंडर के विषय में जो आपस में संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, दैट वी फाइंड इज इन द फोकस हियर। वो यहाँ भी फोकस में है। द सीन इज शॉर्ट बट द वाइटेलिटी ऑफ शॉज कैरेक्टर्स एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक विट एंड ह्यूमर आर एविडेंट थ्रू आउट। ये सीन इज शॉर्ट, सीन छोटा है, बट द वाइटेलिटी, लेकिन जीवंतता जो है, वाइटेलिटी मतलब जीवंतता, जोश, वाइटेलिटी ऑफ शॉज कैरेक्टर्स, शॉज के जो कैरेक्टर हैं उनमें जो जीवंतता है, वाइटेलिटी है, एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक विट, और उनकी जो खासियत है विट, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें, एंड ह्यूमर,
और साथ साथ हास्य भी आर एविडेंट थ्रू आउट, वो पूरे नाटक में आपको देखने को मिलेगा। द वे इन विच वर्ड सच एज डिडेंट, डोंट, हैवेंट, कांट are written in this lesson clearly shows idea on how the English language should be written. Here, Bernard Shaw believes in the continuous change of language. Language should be full of flow. It should not be only showy. It should be practical. And all great men believes that all great people believe that language is a living being. लैंग्वेज क्या है? तो लिविंग बीइंग है, जीवंत है, वो जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। जिंदा है मतलब देयर इज ए चांस ऑफ चेंज, जिंदा में चेंज होने का चांस रहता है। आप कोई भी रूल बनाओगे, डेड पीपल जो होते हैं वो उन पर पूरा का पूरा लागू है, लेकिन जो जिंदा आदमी है समटाइम्स दे यूज देयर ओन विट, सो वी सी देयर ए चेंज, ए टाइप ऑफ चेंज, उसमें चेंज मिलता है। सो शुड बी रिटन द डेलिब्रेट omission of apostrophe from didn't, don't, haven't and can't is a case of Shaw's emphasis, emphasis मतलब जोड़, दबाव, on bringing uniformity, uniformity मतलब एकता, एक रूपता, बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग, वक्तव्य स्पीच और राइटिंग में एक रूपता हो। जब हम बोलते हैं तो एपोस्ट्रोफियस नहीं बोलते हैं, तो लिखने में क्यों एपोस्ट्रोफियस की आवश्यकता हो? तो ये डेयरिंग डीड है बर्नार्ड शॉ का, ये साहसिक कार्य हैं, उनके कृत्य हैं कि वो बिना एपोस्ट्रोफियस के इसमें डिडेंट, डोंट, हैवेंट, कांट का यूज करते हैं। उनका तर्क ये है कि जब लिखने बोलने में इसका यूज नहीं होता, व्हाई वी शुड यूज इट इन राइटिंग? राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज मस्ट बी ईजी, उसको ईजी बनाना चाहिए। ग्रामेरियन लोग उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। सो हियर द ग्रेट पर्सनालिटी इन इंग्लिश लिटरेचर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज पुटिंग फोर्स, इज फोकसिंग ऑन दिस इशू दैट लैंग्वेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कन्वे, easy to grasp the meaning. After that, work in small groups and discuss the following questions. Have you ever suffered from toothache? Toothache, दांत का दर्द कभी आपको महसूस होता है, हुआ है? If yes, अगर हाँ, what did you do to overcome aching? Overcome मतलब इसको overcome, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो? Aching मतलब दर्द। Who cures you from toothache? Who cures you from toothache? Toothache से क्योर कौन करता है आपको? तो वो डेंटिस्ट, आंसर विल बी दैट डेंटिस्ट क्योर्स यू फ्रॉम योर toothache. Have you ever been to a dentist clinic or have you ever accompanied anyone to a dentist clinic? क्या आप कभी किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में गए हो या किसी का साथ देने के लिए वहाँ गए हो? हाउ डिड यू फील एट द क्लिनिक? व्हाट आर योर फीलिंग्स एट द क्लिनिक? क्लिनिक में जाओ तो वहाँ क्या फीलिंग होता है आपको? सो दीज आर द क्वेश्चंस बिफोर द चैप्टर बिगिंस. सो श्योरली सच क्वेश्चंस प्रिपेयर दी बैकग्राउंड फॉर द स्टडी. तो अब तक हम लोग इसमें क्या पढ़े ये कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ ये नाटक, ये डॉली एट द डेंटिस्ट, इसमें है कि दंत चिकित्सक के यहाँ डॉली नाम की लड़की गई है, उसके दांत में दर्द है, उसको दांत निकलवाना है. ठीक है, तो वहाँ जाने पर डेंटिस्ट के साथ क्या उसका फीलिंग होता है, क्या टॉक होता है, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे. और अब तक पढ़े कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे लेखक हैं जो प्रोज में लिखते हैं, प्रोज में, गद्य में, और उनके गद्य का आधार है बुद्धि का यूज, बुद्धि, विट का यूज करते हैं. तो जब भी वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देन प्लीज मस्ट राइट अबाउट हिम दैट ही बिलीव्स इन द यूज ऑफ विट. वो दिल के यूज पर फेथ नहीं करते. ही बिलीव्स इन द यूज ऑफ विट, बुद्धि के यूज की बात करते हैं.
ही बिलीव्स इन द यूज ऑफ माइंड। ये माइंड ही तो है जो आपको जागरूक बनाता है। हम दिल की बात करें कि दिल के अनुसार जीना चाहिए, लेकिन नहीं, माइंड अगर ना हो तो माइंड वाला आदमी दिल वाले आदमी को मूर्ख बनाता रहता है, हमेशा उसका एक्सप्लॉइट करता है। सो ये ज़माना वो है, ये ऐसे लेखक हैं जो बताते हैं कि वी शुड बिलीव इन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। हमें माइंड पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो कोई हमें मूर्ख बना के चला जाएगा। यही तो कारण है कि इंग्लिश पीपुल हैव रूल्ड द होल वर्ल्ड बिकॉज दे यूज्ड देयर माइंड। उन्होंने सामने वाले को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, इसीलिए वो शासक बने और पूरी दुनिया में लगभग उनका राज्य रहा। सो आफ्टर दैट डॉली एट द डेंटिस्ट। अभी चैप्टर शुरू होता है। इन ए डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम ऑन ए फाइन August morning in 1896, a very pretty woman in miniature, hardly 18, is seen holding a glass of water in her hand. एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में, ऑपरेटिंग रूम में अगस्त के महीना में 1896 के अगस्त के महीना में एक खूबसूरत महिला, वेरी प्रेटी, बहुत खूबसूरत महिला, मिनिएचर में मतलब छोटे कपड़ा पहन करके, नीचे से छोटा, मिनिएचर, हार्डली 18, लगभग 18 साल की रही होगी, मुश्किल से 18 साल की, इज सीन होल्डिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड। वो हाथ में गिलास पानी लेकर के आई थी। द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस अंडर पेन रैपिडली क्लियरिंग फ्रॉम हर स्मॉल फर्म सेट माउंट मतलब फेस, एंड क्वाइंटली स्क्वायर्ड आईब्रोज। उसकी आँख और उसके मुंह को देख करके पता लगता था कि उसको मुंह में दर्द है। वो दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, पेशेंस था उसमें, लेकिन उसके चेहरे को देख करके पता लग रहा था कि उसको बहुत पेन है। द डेंटिस्ट ए हैंडसम यंग मैन ऑफ 30 और देयर अबाउट्स, एक हैंडसम डेंटिस्ट था। डेंटिस्ट अगर हैंडसम हो और 18 ईयर की लड़की वहाँ पहुँची है जो खूबसूरत है, तो देखिए बात तो कुछ होना है। द डेंटिस्ट ए हैंडसम यंग मैन ऑफ 30 और देयर अबाउट्स वॉचेज हर विथ द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए सक्सेसफुल ऑपरेटर। वो एक सफल ऑपरेटर के रूप में आत्मसंतोष के साथ उसकी दांत की देखभाल करता है, उसको वॉच करता है। मतलब वॉच का यहाँ मीनिंग है सर्व करता है। डॉली पहुँची डेंटिस्ट के यहाँ, डेंटिस्ट ने उसका मुंह खोला होगा और उसके दांत को चेकअप उसने किया होगा, निकाल दिया होगा दांत को निकाल के। द यंग लेडी स्पीक्स हैंडिंग हिम द ग्लास उसको दे दिया। देती हुई बोली, थैंक यू, इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट एक्सप्लेनेशन इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट कम्प्लेक्शन शी हैज नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एक्सेंट। थैंक यू बोली। थैंक यू बोलने से पता लगा कि वो रंग तो था फॉरेनर का, लेकिन फॉरेन एक्सेंट नहीं था। एक्सेंट बोलने का जो अंदाज था उसका, उसमें फॉरेन टच नहीं था, एक्सेंट फॉरेन नहीं था, वो देहाती बोल रही थी। द डेंटिस्ट पुटिंग इट डाउन ऑन द लेज ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो डेंटिस्ट ने उसको नीचे रखा, दांत को निकाल के मुंह में से उसको नीचे रखा अपने टेबल के ऊपर और बोला, दैट वॉज माई फर्स्ट टूथ, ये मेरा पहला दांत है। मतलब वो अपने जीवन में पहला दांत निकाला था। द डेंटिस्ट वाज रियली वेरी न्यू, वह बिल्कुल न्यू है। यंग लेडी एघास्ट बीइंग फियरफुल, योर फर्स्ट, डू यू मीन टू से दैट यू बिगैन प्रैक्टिसिंग ऑन मी? ये आपका पहला था? मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपने मेरे ऊपर ही पहला अपना प्रैक्टिस किया है। द डेंटिस्ट, एवरी डेंटिस्ट हैज टू बिगिन विथ समबडी। हर डेंटिस्ट किसी न किसी से तो स्टार्ट करता ही है। यंग लेडी, यस, समबडी इन अ हॉस्पिटल, नॉट पीपल हु पे। तो पहला दांत आदमी निकालता है हॉस्पिटल में, उनके साथ नहीं जो प्राइवेट क्लिनिक पर आते हैं, जो पे करके आते हैं प्राइवेट क्लिनिक में। द डेंटिस्ट लाफिंग, हंसता हुआ डेंटिस्ट बोला, ओह द हॉस्पिटल डजंट काउंट।
हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक में मेरा पहला है। आई ओनली मीन्ट माई फर्स्ट टूथ इन प्राइवेट प्रैक्टिस। वाई डिडंट यू लेट मी गिव यू गैस? आपने मुझे गैस यूज करने का परमिशन नहीं दिया था। गैस यूज करेंगे तो आपको दर्द नहीं होता, आपको थोड़ा दर्द अगर महसूस हुआ है, इट मीन्स दैट यू हैव नॉट अलाउड मी टू यूज द गैस। गैस यूज करने का पैसा अलग से लगता है आपको, लेकिन आपने यूज नहीं करने का परमिशन दिया तो मैंने उसका यूज नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ा सा पेन महसूस हुआ होगा। द यंग लेडी, बिकॉज यू सेड इट यू सेड इट वुड बी 5 shillings एक्स्ट्रा। वो लेडीज बोली, यंग लेडी, कि आपने बताया था कि इसका 5 shilling और लीजिएगा। द डेंटिस्ट शॉक्ड, दुखी होकर के बोला डेंटिस्ट, ओ डोंट से दैट, इट मेक्स मी फील एज इफ आई हैड हर्ट यू फॉर द सेक ऑफ 5 shillings। मुझे लगता है कि मेरे 5 shilling मांगने से आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है आपको। आई हैड हर्ट यू, मैंने आपको तकलीफ दी है 5 shilling मांग करके। द यंग लेडी विथ कूल इंसोलेंस, वेल सो यू हैव, हाँ वो तो आपने कर ही दिया। शी गेट्स अप, व्हाई शुडंट यू, क्यों नहीं करना चाहिए आपको? इट इज़ योर बिजनेस टू हर्ट पीपल, आपका बिजनेस ही है लोगों को हर्ट करना। इट एम्यूजेज हिम टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन, डॉक्टर को ये सुन करके, डेंटिस्ट को ये सुन करके अच्छा लगा। एम्यूजेज, अच्छा लगा उसको। हिज शक्ल सेक्रेटली, वह मन ही मन खुश होता है। ओह हो, दर्द हो रहा है आपको। एज ही प्रोसीड्स टू क्लीन एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट्स, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना और रिप्लेस करना शुरू किया। शी शेक्स हर ड्रेस इनटू ऑर्डर, उसने अपना ड्रेस वगैरह सब ठीक किया। लुक्स इनक्विजिटिवली अबाउट हर, उसने अपने पूरे फेस को देखा ऊपर से नीचे तक, बाहर जाने को तैयार हुई। एंड गोज टू द ब्रॉड विंडो, और विंडो के बगल में गई, विंडो बहुत बड़ा था। यू हैव ए गुड व्यू ऑफ द सी फ्रॉम योर रूम्स, आर दे एक्सपेंसिव? वहाँ खड़ी होकर के वो बोली कि आओ, आपका तो रूम बहुत अच्छा है, यहाँ से समुद्र दिखाई पड़ता है, खूब बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। तो आर दे एक्सपेंसिव, महंगा होगा ये किराया, ये मकान आपका वेरी कॉस्टली इट मस्ट हैव बीन। द डेंटिस्ट, यस। यंग लेडी, यू डोंट ओन द होल हाउस डू यू, पूरा घर नहीं है आपका, डू यू? द डेंटिस्ट, नो, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा नहीं है मेरा। द यंग लेडी, आई थॉट नॉट, मैं भी समझती थी कि नहीं होगा आपका, ये पूरा नहीं होगा। टिल्टिंग द चेयर विच स्टैंड्स एट द राइटिंग टेबल एंड लुकिंग क्रिटिकली एट इट एज शी स्पिन्स इट राउंड ऑन वन लेग, उसने चेयर को घुमाया, घुमाती हुई आई। फॉर योर फर्नीचर इजेंट द क्वाइट द लेटेस्ट थिंग इज इट, उसने पूछा लेडीज ने कि आपका फर्नीचर भी पूरा मॉडर्न नहीं है। इज नॉट क्वाइट द लेटेस्ट थिंग, या मॉडर्न नहीं है, लेटेस्ट मतलब मॉडर्न, इज इट, ऐसा तो नहीं है। डेंटिस्ट, इट इज़ माई लैंडलॉर्ड्स, ये मेरे लैंडलॉर्ड का है, मेरा नहीं है। डेंटिस्ट ने बताया कि जो फर्नीचर है वहाँ पर वो भी उनका नहीं है, वो मकान मालिक का है, वो मकान मालिक का है, ठीक। आफ्टर दैट रेनबो, द यंग लेडी, ये पेज नंबर 100। द यंग लेडी सेड, डज ही ओन दैट टूथेक चेयर, ये टूथेक चेयर किसका भी, ये भी मालिक का है, पॉइंटिंग टू द ऑपरेटिंग चेयर। द डेंटिस्ट, नो, आई हैव दैट ऑन द हायर परचेज सिस्टम, ये मैंने किराया पर लिया है, धीरे धीरे करके मैं सलाह दूंगा। हायर परचेज सिस्टम का मतलब यही है कि महीने महीने किस्त दे करके उसको सलाह देंगे। द यंग लेडी डिस्पैरिंगली, आई थॉट सो, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लुकिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फर्दर कंक्लूजन्स, और कुछ निर्णय लेने के मूड में बोली। आई सपोज यू हैवेंट बीन हियर लॉन्ग, मुझे लगता है, आई थिंक दैट यू आर नॉट हियर फ्रॉम लॉन्ग, आप यहाँ बहुत दिनों से नहीं हैं। द डेंटिस्ट, 6 weeks, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? डेंटिस्ट ने पूछा कि 6 सप्ताह से मैम यहाँ पर मैं हूँ, और कुछ जानना है आपको मेरे विषय में? इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, और कुछ पूछिएगा, जानिएगा। द यंग लेडी, द हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर, एनी फैमिली, उस लड़की ने उससे पूछा कोई फैमिली है आपका यहाँ पर, एनी फैमिली? द डेंटिस्ट, आई एम नॉट मैरिड, ये बोला कि मतलब ये डेंटिस्ट यहाँ क्या समझा
यानी फैमिली का मतलब ओनली वाइफ एंड बच्चे, चिल्ड्रेन एंड वाइफ। लेकिन वो पूछी थी पूरा फैमिली, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर। द डेंटिस्ट, आई एम नॉट मैरिड। डेंटिस्ट बोला कि नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई, आई एम नॉट मैरिड। द यंग लेडी, ऑफ कोर्स नॉट। यंग लेडी सेड, ऑफ कोर्स नॉट, एनीबडी कैन सी दैट, आई मीन सिस्टर्स एंड मदर एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। Young lady understands the meaning of family, that it is full of sisters, brothers, parents, other members of family. But the dentist was understanding the meaning of family as it is only of wife and children, sort of thing. The dentist, not on the premises, not here. जब उसने पूछा कि और कोई नहीं है बहन वगैरह, मदर वगैरह, तो वो बोला ऑन नॉट ऑन द प्रीमिसेज, एट प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं, घर में तो नहीं है, या यहाँ पर नहीं है, घर पर है। द यंग लेडी, इफ यू हैव बीन हियर 6 weeks एंड माइन वॉज योर फर्स्ट टूथ, द प्रैक्टिस कांट बी वेरी लार्ज, कैन इट। अगर तुम 6 महीना से यहाँ पर हो डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट जी, और बस तो और मेरा ही पहला है, तो बहुत पुराना प्रैक्टिस नहीं होगा आपका। द डेंटिस्ट, नॉट एज येट, नहीं अब तक तो नहीं। ही शट्स द कैबिनेट, हैविंग टीड इट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ साफ कर दिया, मेंटेन कर दिया ऑपरेशन के बाद। द यंग लेडी, वेल गुड लक, ठीक है, ओके गुड लक सर। शी टेक्स आउट हर पर्स, 5 shillings यू सेड इट वुड बी। शी पेड 5 shillings। द डेंटिस्ट, 5 shillings। द यंग लेडी प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, दैट यंग लेडी, उसने एक निकाला 5 सिक्का का क्राउन, इसको बोलते हैं, वो 5 रुपये 5 shilling का होता है वैल्यू उसका, 5 shilling का एक सिक्का निकाला, क्राउन पीस। डू यू चार्ज 5 shillings फॉर एवरीथिंग, और पूछा उसने कि क्या हर चीज़ के लिए 5 shilling ही मांगते हैं आप। द डेंटिस्ट, यस, वो बोला कि हाँ ओके यस। द यंग लेडी, व्हाई। द डेंटिस्ट, इट इज़ माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम, आई एम व्हाट्स कॉल अ 5 shilling डेंटिस्ट, मैं क्या हूँ जिसको आप बोल सकते हैं 5 shilling वाला डेंटिस्ट। यंग लेडी, हाउ नाइस, वेल हियर, होल्डिंग अप द क्राउन पीस, अ नाइस न्यू 5 shilling piece, योर फर्स्ट फी, मेक अ होल इन इट विद द थिंग यू ड्रिल पीपल्स टीथ विथ एंड वियर इट ऑन योर वॉच चेन, थैंक यू। उस लेडी ने डॉक्टर को बताया, डेंटिस्ट को बताया कि ये चूँकि पहला आपका कमाई है, पहली कमाई है 5 रुपये का shilling, इसमें बीच में होल कर लीजिए, जो दांत ड्रिलिंग करते हैं जिस मशीन से, उससे इसमें छेद कर लीजिए बीच में, और उसको अपनी घड़ी में, अपने रिस्ट में उसको बांध लीजिए, ताकि लोग देखें तो खुश हो, आपको भी खुशी हो कि ये आपको मेमोरी के तौर पर ये पहली कमाई आपकी, और लोगों को मालूम भी होता रहेगा कि आपकी फीस है 5 रुपया। द डेंटिस्ट became happy and said thank you, okay, so this is your chapter up to here. Then question answer is given here. That was my first tooth. What does this mean? That was my first tooth. What does this mean? This means that the doctor was very new and she was his first patient. She was doing the practice there very new. She was the first patient. Why did the lady refuse to take gas? Because the lady refused to take gas because the dentist was charging 5 extra shilling for that. It is your business to hurt people. Why does the lady say so? The lady said so. The lady said so because the dentist has told her that she was the first patient in his clinic, and for that the lady has become shocked. And when she knew that he would get 5 shillings more for the use of gas, then she refused not to pay for that. So the doctor, the dentist does not use that gas, and so he was saying that as she has not paid
5 shilling for the gas, so he has not used that. So that lady said that it was his business to hurt people. Is the business of a dentist to hurt people? Give your opinion. No, the business of a dentist is not to hurt people. It is the business of a dentist is to serve people, but in the process of doing that, sometimes the patient has to face pain. So it looks that dentist hurts people, but it is there. It is in the process of doing service. Is there anything else you would like to know? What made the dentist say so? When that lady was asking questions about the house, about the rent, about the members of the family, then he wanted to know if anything she wants to know more about her. Then she asked about her, about his family. After that, why did the lady ask the dentist to wear the 5 shilling piece on his watch chain? The lady asked the dentist to wear the 5 shilling piece on his watch chain to memorize it as it was his first earning. How long has the dentist been working in that clinic? The dentist has been working in that clinic for 6 weeks. Why is the dentist called a 5 shilling dentist? The dentist is called a 5 shilling dentist because he charged 5 shilling for each action, for each work. When the lady asked the dentist if he has any family, he replies, I am not married. What does family mean here? Here, family means only of wife and children. Because he answered that no, he was unmarried. What in your opinion does family stand for? In my opinion, family stands for parents, sister, brothers, grandfathers, grandmothers, and then wife and children, husband, wife, and children. So there are so many members of the family, not only wife and children. So I feel that this chapter has been completed. The next part will be in next video. Thank you for viewing. Have a nice day.